जो है आज तो आज जो है हम बातचीत करेंगे हमारे चावल की खेती के अंदर, धान की खेती, पेडी फार्मिंग के अंदर जो है वेस्टेज के प्रोडक्ट को किस किस तरीके से यूज करना है हमने, इसके बारे में जो है अभी हम जो है बातचीत करने वाले हैं। तो मेरा नाम मनजीत सिंह जज, वेस्टेज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और आज हम जैसा कि अभी आपसे डिस्कशन कर रहे थे, आज हम हमारी जो है पेडी फार्मिंग के अंदर, धान की खेती के अंदर वेस्टेज के प्रोडक्ट को, किस प्रोडक्ट को यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, किस समय में यूज करना है, तो इस सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है हम जो है डिस्कशन करेंगे। किस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि जब तक सही प्रोडक्ट को सही समय पे नहीं यूज किया जाए, तब तक हम बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट जो है नहीं ले सकते, क्योंकि सही समय पे प्रोडक्ट यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं बातचीत को स्टार्ट। तो सबसे पहले सही समय पे सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना जो ऐसे होता है धमाल। यानी कि यदि बढ़िया रिजल्ट हमारे को चाहिए, उसके लिए हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस वक्त पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है। तो धान की खेती के अंदर, आज हम चावल की खेती के अंदर जो है वेस्टेज के प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज करना है, उसके बारे में जो है विशेष रूप में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है धान के अंदर क्या होता है, पनीरी लगाई जाती है, पौध तैयार की जाती है, नर्सरी तैयार की जाती है। तो जब नर्सरी तैयार की जाती है, तो उससे पहले जो है बीज, जब बिजाई की जाती है, नर्सरी की पनीरी की तैयारी की जाती, बिजाई की जाती है, तो सबसे पहले हमें बीज उपचार करना होता है। यानी कि अभी इस वक्त जो है लगभग आप देखोगे तो धान की जो है पनीरी की बिजाई की जा रही है, नर्सरी तैयार की जा रही है। तो उसके अंदर जो बीज जो है हमारा धान का जो बीज है, उसके अंदर हम दो प्रोडक्ट का यूज करना है हमने, एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट। एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट दोनों प्रोडक्ट को जो है हमने बीज को उपचार करना है। बीज को उपचार करना है, तो बीज को उपचार कैसे करें। तो बीज को जो है हम जो है किसी भी फर्श पे जो है, जहाँ प्लास्टिक का आज के टाइम पे जो है त्रिपाल आती है, उसके ऊपर हम फैला लेंगे और उसके ऊपर इन दोनों प्रोडक्ट को, क्योंकि एक प्रोडक्ट एग्री प्रोटेक्ट जो है वो पाउडर फॉर्म में है, एग्री ह्यूमिक जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो लगभग जो है, जैसे हमने 1 किलो बीज में 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट को मिक्स करना है। तो जितना यदि हम लिक्विड यानी कि एग्री ह्यूमिक 5 ml डालेंगे, इतना ही पानी साथ में मिक्स करके जो है इसके ऊपर छिड़कने के बाद में हम हाथों से अच्छी तरह से इसको जो है मलने के बाद में, हाथ अच्छी से इस बीज के ऊपर जो है मलने के बाद में कोटेड हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट चिपक जाएंगे। उसके बाद में इस बीज को जो है छाया में सुखाना है। कभी भी बीज को धूप में नहीं सुखाना, बीज को जो है छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद में ही जो है हमने जो है बिजाई करनी है। तो जो है अब बीज जब तक सूखे ना, तब तक बिजाई मत करिए, क्योंकि यदि हम बीज की बिजाई नहीं करेंगे तो दीपांशु, मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू मैम। तो जो है बीज को, यदि हम बीज यदि गिल्ला लगा देते हैं, तो उसमें बीज में फंगस आने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो है हमने जो है इसलिए बीज को छाया में सुखा लेना है और उसके बाद में हमने बिजाई करनी है। तो देखिए, बीज उपचार का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो बीमारी हमारे बीज में होती है, हम बीज में ही उसको खत्म कर लेते हैं, वो हमारे खेत में नहीं आ पाती, और थोड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्ट का यूज करके हम ज्यादा रिजल्ट ले लेते हैं। यानी कि बीज में बीमारी नहीं आएगी तो वो खेत में कंट्रोल काफी हद तक हम कर गए। तो इन दोनों को प्रोडक्ट को यूज करने से एक तो बीज में फंगस नहीं आएगी, दूसरा जो है बीज उगेगा, जल्दी ज्यादा उगेगा, जड़ों का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो ये पहला स्टेप है, जहां पर हमने बीज उपचार करके जो है हमने जो है अपना जो है पौध तैयार करनी है, नर्सरी तैयार करनी है। और जो है पनीरी, पंजाब में इसको पनीरी बोलते हैं, तो जो है हमने पनीरी तैयार करनी है। तो बाकी जो है किसी के भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लास्ट में लेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा, किसी को कोई इसके बारे में पूछना होगा, तो लास्ट में हम 10 मिनट इसके ऊपर बातचीत करेंगे।
आपके कोई भी क्वेश्चन है वो आप अपने पास नोट करके रखिए। लास्ट में आप सभी को अनम्यूट किया जाएगा, उसके बाद में आप अपने अपने क्वेश्चन जो हो गया आप उसके बाद में कर सकते हो। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, हमने जो है बिजाई कर ली। अब बिजाई करने के बाद में जो है हम जो है खेत को, बिजाई से पहले खेत तैयार करते हैं। जब हम खेत तैयार करते हैं उस खेत के अंदर 3 प्रोडक्ट हमारे यूज किए जा सकते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री 82 और जो है एक्वाजल। ये 3 प्रोडक्ट जो है हम जो है यूज करेंगे जब हम अपना खेत तैयार करेंगे। खेत तैयार करेंगे उस वक्त इन तीनों प्रोडक्ट को, जैसे आप ऊपर वाली तस्वीर में देख रहे हो, हल चला रहे हैं। अब ये हल चलाने के बाद में खेत में पानी छोड़ा जाएगा और पानी लगाने के बाद में सुहागा लगाया जाता है। तो उस वक्त जो है हम ये तीनों प्रोडक्टों को जो है अपने खेत में डाल सकते हैं। तो 1 एकड़ के अंदर जो है 1 एकड़ के अंदर 5 किलो ग्रेनुअल खाद और 200 ml पर बीघा जो है एग्री 82 और 1 किलो से लेके 2 किलो एक्वा जल को हम जो है धान की खेत में जो है जब खेत मतलब ना खेत तैयार कर रहे हैं, कद्दू करते हैं, उससे पहले खेत के अंदर इसको डाल लेना है। यानी कि ये तीनों प्रोडक्ट ऊपर की 5, 6, 7 इंच की मिट्टी में मिक्स हो जाने चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप है जब हमने खेत को तैयार कर लिया। तो खेत को तैयार करने के लिए हमने 3 प्रोडक्टों को यूज किया है। मात्रा आप नोट कर सकते हो, 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, 200 ml से 250 ml एग्री 82 और 1 किलो से लेके 5 किलो जो है एक्वा जेल का जो है हम इस्तेमाल इसके अंदर जो है मेरे पास मैसेज आया है, आवाज नहीं आ रही, तो मेरे को लगता है मेरी आवाज सही आ रही है तो आप बाकी मैसेज में लिख सकते हैं। दीपांशु, मेरी आवाज सही आ रही है? सही आ रही है सर। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू है। तो जो है अभी जिसके भी आवाज नहीं आ रही है तो वो ना उसके पास में नेट की प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा अपना नेट सेट कर ले, क्योंकि यहाँ से आवाज बिल्कुल ओके है। तो जो है तीनों प्रोडक्टों को हमने जब खेत को तैयार करना है, बिजाई से पहले जो कद्दू करते हैं उससे पहले हमने खेत के अंदर जो इनको जो है मिक्स करके यूज करना है। तो उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है। इसके बाद में जब हम पनीरी को जो है रीप्लांटिंग किया जाता है, यानी कि पनीरी जो है जहां पर नर्सरी है वहां से उखाड़ कर जो है खेत में लगाया जाता है। तो नॉर्मल हम देखते हैं धान की पनीरी जब रीप्लांटिंग होती है तो उस वक्त जो है बहुत बड़ी ये समस्या रहती है, जो है हमारा धान जो है कि कई पौधे बीच में सूख जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, पौधे एक बार सूखने के बाद में दोबारा से नई पत्तियां निकालते हैं। यदि हम रीप्लांटिंग करते वक्त जो है हमारे जो है जड़ों का उपचार कर लेते हैं, धान की जड़ों का उपचार कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या जो है बीज का जो मतलब ना बीच में पौधे सूख जाने का, इसके लिए लोग जो है दोबारा से जो है चोपे लगाते हैं, जहाँ बीच में जो है जो पौधे खराब हो जाते हैं उनको दोबारा से उस जगह को भरपाई करने के लिए लगाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मजदूरी का खर्चा भी आता है और जो है जो पौधे लेट लगते हैं वो बराबर चलते भी नहीं है। यदि हम जो है एग्री ह्यूमिक, अकेला एग्री ह्यूमिक को 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml, 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml एग्री ह्यूमिक को यदि डाल लेते हैं तो इससे क्या होगा, इससे जो है 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml, ठीक है, ह्यूमिक का घोल तैयार करके, जैसे आप देख रहे हो खेत के अंदर एक छोटी सी क्यारी बना के उसमें प्लास्टिक की पन्नी लगा के उसके अंदर पानी 5-7 इंच भर के उसके अंदर 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट, ये दोनों प्रोडक्टों को यूज कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आप एग्री ह्यूमिक का तो जरूर यूज करिए। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप पौधा लगाओगे वैसे ही वो चल पड़ेगा, वो सूख के नहीं चलेगा, सीधा चल पड़ेगा। क्योंकि जब आप 5 मिनट तक इस पानी के अंदर पौधे को डुबो के रख लेते हो और उसके बाद में जब बिजाई करते हैं तो जड़ों के अंदर जो है ये एनर्जी देता है, जड़ों के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप खर्चे को देख रहे हो तो कम से कम एग्री ह्यूमिक का जरूर यूज करिए। इस तरीके से आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये प्लास्टिक का एक नीचे जो है क्यारा बनाया गया है खेत में और उसमें जो है प्लास्टिक की थैली डाल दी गई है और उसमें
पानी डाला गया 5-7 इंच का। 5-7 इंच के अंदर एग्री ह्यूमिक का 5 ml पर लीटर का घोल तैयार करके और जो है इसमें जो है ये तैयार किया गया, यानी कि 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम जो है प्रोटेक को जो है बीज उपचार के लिए, यानी कि जड़ों के उपचार के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला स्टेप आएगा, जब हम जो है अपनी फसल जो है लगभग 20-25 दिन की हो जाएगी, तो उस वक्त जो है यदि हम एग्री ह्यूमिक, गोल्ड, एग्री 82 इन तीनों की जो है स्प्रे करते हैं, तो इससे ग्रोथ बहुत बढ़िया होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़वार बहुत बढ़िया तरीके से हो गई और आपको फसल के अंदर जो है हरियाली बहुत बढ़िया तरीके से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, टहनियों का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होगा और जड़ों का विकास भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। यानी कि जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की होती है, उस टाइम जो है हम ये स्प्रे कर सकते हैं। तो आप देखोगे ह्यूमिक, गोल्ड और एग्री 82, एग्री ह्यूमिक को 30 ml, ये मैं 15 लीटर की डोलकी के हिसाब से, टैंकी के हिसाब से डोज आपको बता रहा हूँ। 15 लीटर की डोलकी में 30 ml जो है एग्री ह्यूमिक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और जो है 10 ग्राम जो है एग्रो 82 का मिक्स करके, इस मिक्स का जो है हमने स्प्रे करना है। तो ये 3 प्रोडक्टों का स्प्रे हमने करना है, तो इससे हमारी ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी, पौधे का फुटाव बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो इस चीज को हमने स्प्रे के लिए यूज कर लेना है। अब उसके बाद में जब ये स्प्रे कर देते हैं, तो लगभग इसके 10-15 दिन के बाद में जो है जब फसल 35 दिन की हो जाएगी, उस समय यूरिया में मिक्स करके हम खेत में जो है एग्री ह्यूमिक 5 किलो और एग्री 82 200 ml पर बीघे के हिसाब से दोनों को मिक्स करके, यूरिया के साथ मिक्स करके जो है खेत में हम जो है डाल सकते हैं। और ये डालेंगे तो आपकी फसल में बहुत बढ़िया से बढ़वार होगी, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ होगी, जो है फसल हरी भरी रहेगी। और यदि हम इस तरीके से ये प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो ये यूरिया है, उस यूरिया को जो है आप सीधा जो है 40% 45% तक कम कर सकते हो और बाकी फर्टिलाइजर आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी मात्राएं जो है हमारे प्रोडक्ट से उसको पौधे को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में जो है जब हमारी फसल जो है 50-60 दिन की हो जाए, तो उस वक्त जो क्या है, उस वक्त जो है हमें जो है दूसरी स्प्रे करनी है, जिसके अंदर एग्री 82 10 ml, नैनोटेक और प्रोटेक। प्रोटेक क्यों करना है? क्योंकि जब फसल जो है लगभग 45-50-60 दिन की होती है, तो उस वक्त जो है लगभग हमारे खेत में फंगस का प्रकोप होने का संभावना बढ़ जाती है, फंगस का रोग जो है आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस वक्त यदि हम जो है ये एग्री 82, नैनोटेक और प्रोटेक इन तीनों का मिक्स करके जो है, ये मैं जो डोज बता रहा हूं आपको, 10 ml एग्री 82, 20 ग्राम जो है नैनोटेक और 20 जो है ग्राम जो है प्रोटेक, ये तीनों को 15 लीटर की डोलकी के हिसाब से मैंने डोज बता रहा हूँ। यदि आप 30 लीटर 25 लीटर की डोलकी यूज करते हो, जहाँ कोई बड़ा ड्राम यूज करते हो, तो उसके पानी के अकॉर्डिंग आप इसकी डोज को जो है अपने हिसाब से जो है बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो जब फसल हमारी 50-60 दिन की हो गई, उस वक्त जो है हमने इसका यूज करना है, क्योंकि इस वक्त जो है हमारी फसल में खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। जब खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त जो है फंगस के रोग जो है बहुत ज्यादा फसल में आते हैं। और ये फसल तो पानी की वाली फसल है, जहां पर रोज पानी खड़ा रहना है, तो पानी ज्यादा खड़े रहने के कारण से भी फंगस बहुत ज्यादा आती है। तो यदि आपके खेत में फंगस नहीं भी आई है, तो भी हमें इसका जो है छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि ये दिक्कत आए ना। तो जब उसके बाद में जो है ये जो हमने लास्ट स्प्रे करी है, इस स्प्रे को करने के 20 दिन के बाद में जब आपके खेत में आप देखोगे इस तरीके से बल्लियां आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो है जो मुंजर इसकी निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो जब आप देखोगे आपके खेत में लगभग 5% मुंजरें दिखनी स्टार्ट हो जाए, तो उस वक्त जो है हमने ये स्प्रे फिर से करनी है, जिसमें एग्री 82, प्रोटेक और जो है मॉस। अब प्रोटेक हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई भी फसल जो है फल फूल में आती है, तो उसमें जो है मिठास आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर जो है कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्शन करने की खुशबू पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है।
तो उस वक्त जो है अक्सर लगभग सभी फसलों में फंगस रोग आता है। तो वो फंगस रोग ना आए हमारे खेत के अंदर, उसके लिए हमने प्रोटेक को साथ में डाल देना है। और मॉस जो हमारा प्रोडक्ट है, मॉस है जो हमारी बल्ली का साइज को बढ़ाएगा, दानों में खाली दाने नहीं रहेंगे, थोथ नहीं रहेगी, दाने खाली नहीं रहेंगे, दानों का साइज बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा, जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी। इसके लिए हम मॉस का यूज करेंगे। एग्री 82 तो हमने हर स्प्रे में डालना है। प्रोटेक हमने फंगस को बचाने के लिए अपने खेत में डाल लिया। और जो है मॉस जो है हमने फल ज्यादा बढ़िया तरीके से आए, मुंजर का साइज बड़ा हो, मुंजर में दाने खाली ना रहे, उसके लिए हमने जो है यूज कर लिया। तो ये हमने स्प्रे के रूप में हमने करना है। ये भी डोज मैंने आपको बताई है, 10 ml एग्री 82, 20 ग्राम जो है प्रोटेक, और जो है 20 ग्राम ही जो है हमने इसके अंदर जो है मॉस का इस्तेमाल किया। और ये डोज जो मैंने आपको बताई है, ये 15 लीटर की टैंकी के अकॉर्डिंग, 15 लीटर की ढोलकी के हिसाब से मैंने आपको बताई है। और यदि जो है आपके पास ढोलकी बड़ी छोटी हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसकी डोज को कम या ज्यादा जो है कर सकते हो। तो उसके बाद में जब हमारी जो है बढ़िया से मुंजरे भर जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से हमारे खेत में जो है दानेदार हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है हमारे को एग्री 82 और नैनोटेक, ये दो की तो स्प्रे हमने जरूर करनी है। पर यदि आपको लगे भी आपके खेत में फंगस का प्रकोप होना स्टार्ट हो रहा है, जहां कई बार हमारे एरिया के अंदर, अलग अलग एरिया के अंदर बीमार जो है फंगस का टाइम अलग अलग होता है, कई एरियो में फंगस जल्दी आ जाती है, कईयों में लेट आती है। यदि आपको लगे कि आपके खेत में फंगस आ रही है या आने की संभावना है, तो हम जो है यहाँ पर प्रोटेक का इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। पर जो है दो चीजों को हमने जरूर करना है इस जगह पे जाके, एग्री 82, नैनोटेक, इन दोनों का तो हमने जब अपनी मुंजर बन जाए, उसमें दाना भरना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम इसका स्प्रे जरूर करना है। और साथ में आप मॉस भी डाल सकते हो, पर नैनोटेक जरूर करनी है। नैनोटेक से क्या फायदा होगा, नैनोटेक से जो दाने बन गए, उस दाने का वजन बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बनेगी, उसका जो है साइज बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। तो यानी कि नैनोटेक जो है बहुत हद तक जो है हमारी फसल के जो है वजन को बढ़ाने के अंदर बहुत बढ़िया जो है रोल प्ले करेगी। तो हम यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, एग्री 82, नैनोटेक, मॉस और प्रोटेक, ये चारों को हम स्प्रे कर सकते हैं। पर यदि आपको लगे, कई बार बंदा ये देखता है, फार्मर ये देखता है कि मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उस वक्त आप जो एग्रो 82 और नैनोटेक की स्प्रे करा सकते हो। यदि फंगस की प्रॉब्लम हो तो आप जो है आपको प्रोटेक्ट करनी ही पड़ेगी, पर यदि नहीं प्रॉब्लम है तो आपको जो है नैनोटेक करने की जरूरत नहीं है। मॉस भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देखो जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। ज्यादा बढ़िया तरीके से हम अपनी फसल की परवरिश कर लेंगे तो उसकी पैदावार भी बढ़िया होगी, वो बढ़िया से चलेगी। तो इस तरीके से जो है हम जो है लास्ट में ये जो है स्प्रे हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो है आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो है बताई, जो है धान की फसल के लिए। और अभी ये वीडियो जो अभी आप बन रही है, ये रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, तो इसको मैं, ये हमारा चैनल है मनजीत सिंह जज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर जो है ये वीडियो अभी हम जो है अपलोड कर देंगे। तो इसको आप दोबारा से कोई भी चीज आपको समझ ना लगे तो आप इस पे जाके जो है सर्च कर सकते हो, और आप अपने फार्मर को ये जो है आगे वीडियो शेयर भी कर सकते हो, ताकि उसको भी टाइम टू टाइम क्या क्या प्रोडक्ट यूज करना है तो उसको पता लगता जाए। तो जो है इस मनजीत सिंह जज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो है क्योंकि जो भी हम नई वीडियो इस पे आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन, खेती से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, कौन सी फसल में क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, कब कब क्या करना है, इसकी लगातार वीडियो हम चढ़ाते रहते हैं, इसमें अपलोड करते रहते हैं। और उसके अलावा इस चैनल के ऊपर आपको हेल्थ से जुड़े हुए रिजल्ट भी दिखेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के जो हेल्थ के प्रोडक्टों के रिजल्ट, और खेती बाड़ी से जुड़े हुए प्रोडक्ट जब हम फार्मर को यूज करवाते हैं उनको क्या क्या रिजल्ट उसके से आते हैं, किसी खेत में उसके क्या रिजल्ट आए। तो उसके हमने लगभग जो है 500 के आसपास में अलग अलग किसानों की जो है नरमे की फसल में, धान की फसल में, चने की फसल में, सरसों की फसल में
प्याज की फसल में, अलग अलग फसलों के अंदर हमने अलग अलग जो है 500 550 के आसपास में वीडियो जो है चढ़ा रखी है, जिसमें फार्मर ने अपना इंटरव्यू दिया है कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया तो मेरे को कैसे रिजल्ट आए। तो ये आप अपने फार्मर को दिखाने के लिए भी आपको बहुत बढ़िया जो है काम करेगा। तो जो है अभी हम जो है क्वेश्चन आपके लेंगे, तो उसके लिए जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर दे, मैं आपको जो है अनम्यूट कर दूंगा। जो भी साथी जो है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो हैंड रेज करते ही मैं आपको जो है आपके क्वेश्चन के लिए मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो सबसे पहले जनुदन, मैं आपको जो है अनम्यूट कर रहा हूं सर। सर। हाँ जी सर, वेलकम। सर आपको मीटिंग देखी बहुत अच्छी लगी, अच्छा लगा थैंक यू मीटिंग सर। सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे ये अपने जो मोक्स का जो स्प्रे होता है, हाँ तो जी, ये नैनोटेक का से पहले करना होता है क्या बाद में कर सकते हैं? देखो दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो, पर जो है जब हमारी फसल के अंदर फूल फल आने लग जाए, 5% फूल फल हमें दिखने लग गए, जैसे धान की फसल में क्या मुंजर दिखना स्टार्ट हो जाती है, तो जब मुंजर दिखनी स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त जो है 5% जब निकले तो उस टाइम आप मोस का इस्तेमाल करते हो। तो मोस क्या है, प्रजनन क्रिया हमारे खेत में बढ़ा देता है, जिससे क्या है हमारी मुंजर का साइज भी बढ़िया आएगा, उसमें दानों की संख्या भी बढ़ के आएगी, और जो है बढ़िया से जो है वो फूल फल उठाएगा। और जो है कई फसलों में क्या होता है, फूल फल गिरने लग जाते हैं, जैसे नरमे की फसल में फूल फल गिरना स्टार्ट हो जाता है। कई फसलों में क्या होता है, फलियां होती है उनमें दानों की जो है खाली रह जाते हैं। तो यदि हम मॉस का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारी चीजों के अंदर हमारे को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। और एक सवाल और, जैसे मंजी धान में जब वो अ, आखिरी स्टेप रह जाता है नैनोटेक और गोल्ड का स्प्रे करने का, तो वो एक्चुअली किसान लोग ज़्यादा कर नहीं पाते, कहते हैं कि बहुत अंदर घना हो जाता है, अंदर घुस नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करा जाए? तो देखिए जो है देखो धान के अंदर तो लगभग लगभग किसान लास्ट तक स्प्रे करते हैं, क्योंकि धान का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो ना किया जा सकता है, पर नहीं करते तो वो तो देखिए उनकी मर्जी है। अदरवाइज जो है ना यदि एक आधी स्प्रे में मिस भी हो जाएगी तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि उस जो अपने अभी तक मैंने बताया है इसका कोई फार्मर जो है 70% 80% भी कर गया तो बहुत शानदार रिजल्ट उसको मिलेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो मैंने करवाया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, पर वही ना एक्चुअली वो नैनोटेक का वो जो दाना बनने के लिए क्वालिटी हो जाती है वो चीज नहीं कर पाते, कहते हैं इसमें अंदर जा नहीं पाते हैं, ये रह जाता है स्टेप। ओके ओके, तो सर जो है वो तो प्रोडक्ट अपने खेत में जाएगा तो काम तो ही करेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, तो वो तो देखो करना ही पड़ेगा, यदि रिजल्ट बढ़िया चाहिए तो वो तो करना पड़ेगा। उसकी जगह पे अदर कोई ऑप्शन नहीं है भी हम उसको पानी में डलवाएंगे, तो पानी में डलवा सकते हैं, जहां से उसके खेत में पानी आता है वहां से हम इसको डलवा सकते हैं, पर पानी में डलवाएंगे तो उसकी डोज ज्यादा हो जाएगी। अब डोज ज्यादा हो जाएगी तो फार्मर का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, हाँ खर्चा जी, हाँ ज्यादा जी। आएगा तो भी फार्मर भागेगा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ। तो ठीक है। इसके बाद में जो है हम जो है बातचीत करेंगे, संतोष जी हैं। तो संतोष जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। संतोष मौर्य जी। हेलो हाँ जी सर, वेलकम। जी, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। अरे सर हम ये जानना चाह रहे हैं सर, एक चीज ये बताइए, ये गोल्ड और मोर्स इसको सर एक साथ तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना सर? दोबारा से बताइए, आपकी आवाज नहीं पता नहीं लगा मेरे को। सर ये बता रहे एग्री मोर्स और एग्री गोल्ड इसको एक साथ तो हम लोग यूज नहीं कर सकते सर? बिल्कुल सर, जो है आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। गोल्ड और मॉस को एक साथ में हमें मिक्स नहीं करना होता, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो दोनों में सेम है, तो इसमें डोज कई बार बढ़ जाती है, तो उससे जो है पत्तों पे हल्के हल्के जो है ना जलने के निशान कई बार हमारे को दिख सकते हैं। तो इसलिए गोल्ड और जो है मॉस दोनों को मिक्स करके कभी मत करिए। जी 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 सर। हाँ जी सर। तो उसके बाद और कोई बातचीत आपकी? जी और नहीं सर अभी। ओके सर। तो इसके बाद में बुद्ध सिंह जी हैं, तो बुद्ध सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बुद्ध सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर आप जी ने बताया है कि एक्वा जेल 1 से 5 kg, तो कौन एक से एक खेत में?
1 से 2 kg। ओके, हाँ 1 जी, से 2 kg। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ये 2 kg किस क्षेत्र के लिए आप रिकमेंड करते हो? और 1 kg तो चलो हम जहाँ पे पानी ठीक ठाक है वहां, और 2 kg रेतली जमीन में डालें कि देखो जैसे किसके अभी बारे में? धान, अभी जैसे ना जो है धान लगेगा, तो धान में क्या पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और यदि हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो ये काफी हद तक हमारे पानी की बचत करेगा। अब यदि किसान 1 डालता है तो भी जो है बढ़िया है, पर 2 डालेगा तो पानी की बचत काफी हो जाएगी। तो वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है, बजट के अकॉर्डिंग जो है हम देख सकते हैं भी जितना जो है वो करता है। तो बाकी जो है ना, 1 डालने के भी हमारे अच्छे रिजल्ट है, पर जो है 1 से लेके 2 डाल सकता है वो। 2 डालेगा तो और भी बढ़िया रिजल्ट आएंगे, पानी की जरूरत बहुत कम पड़ेगी खेत के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। तो जो है इसके बाद में जो है हम बातचीत करेंगे फिर से। संतोष मौर्य जी, आप ने फिर से अपना हैंड रेज किया है। हाँ जी, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जी सर। हाँ जी, अरे सर, हम ये बता रहे हैं सर, इसमें ये जो आपने 5वां स्टेप जो बताया था, जब फसल यानी कि हमारे 35 दिन की हो जाएगी, हाँ जी। तो इसमें ये ग्रेनुअल जो आपने बताते 5 kg बीघा, और ये दो और ये जो 82 ये अपना है 200 ml यानी कि बीघा, तो ये बीघे में या एकड़ में ये होगा? ये एक्चुअल में क्या है, शायद मैंने बीघा लिख रखा है, पर एकड़ की डोज है ये। जी जी हाँ, नहीं वही उसमें हाँ, बीघा में एकड़ की डोज है ये। जी 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 जी। हाँ जी, तो वही कंफ्यूजन थे, तो हमने सोचा एक बार कंफर्म कर ले सर ये चीजें। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी 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 सर। ठीक है, तो चलिए जो है अभी फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, और अदरवाइज जो है अभी तो चलिए, मुझे लगता है सभी के जो है जो भी क्वेश्चन थे जो है आप सभी के इसमें आ चुके होंगे, और मेरे को उम्मीद है इस मीटिंग के अंदर जो है जो एक जनरल क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी को मैं कवर कर पाया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। और अभी रमेश जी ने हैंड रेज किया है, तो रमेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए आपको, रमेश जी। तो चलिए रमेश जी, आपको मैं अनम्यूट करा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं हाँ, गोल्डी गंभीर बोल रहा माछड़ तो। हाँ जी, हाँ जी, गोल्डी जी वेलकम सर। हाँ जी सर, बड़ा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਸ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਿਆ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 12 ਤੋਂ 15 ਕੁਇੰਟਲ। ਤਾਂ ਸਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਰਚਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ऑर्गेनिक ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। थैंक यू सर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करने से हमारा खर्चा कम होता है, मिट्टी की जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और पैदावार बढ़ती है। यानी कि यदि हम वेस्टेज के प्रोडक्ट को यूज करते हैं
बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, हम केमिकल जो यूज कर रहे हैं उसको साथ साथ में लेके यूज करते हैं, तो हम अपने खेत की पैदावार को बढ़ा लेते हैं। और यदि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हमारे को ऑर्गेनिक फसल देने के अंदर भी हमारे प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सक्षम है, इनके अंदर ये ताकत है। आप बिना केमिकल के भी इन प्रोडक्ट के दम पे जो है खेती को कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो है, हाँ जी मिस्टर करण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ मौलिक जी। सर जी, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और एग्रीकल्चर की जानकारी बहुत ही बढ़िया मिली। तो सर एक मेरा क्वेश्चन ये था, अभी जैसे किसी को अपने दे रहे हैं तो एक्वाजेल और एग्री होम ये 82 अपने साथ घेर सकते हैं? तो ऐसे है जी, जब एक्वाजेल और एग्री 82 हम दोनों करते हैं तो एग्री 82 को मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए, ताकि जो है एग्री 82 जो है एक्वाजेल के अंदर ना जाए। तो मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए, जिससे क्या है एग्री 82 के अंदर जितना भी लिक्विड है उसका, जहाँ उसका पानी है जो है वो मिट्टी पकड़ लेगी, और उसके बाद में इसको मिक्स करके हम खेत में डाल सकते हैं। ठीक है सर जी, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी। और इसके बाद में हाँ ओके ओके जी, मनोज जी उसके बाद में आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, वेलकम। सर एक चीज थोड़ा सी पूछना चाह रहा था मैं, एक्चुअली सेशन तो बड़ा अच्छा रहा आपका, बट मैंने स्टार्टिंग से नहीं सुन पाया हूँ उसको। हाँ जी, मेरा थोड़ा सा बस एक क्वेरी थी कि सर जैसे हम धान की जो बीज डालते हैं, मतलब उसका बीज बनाने पनीरी के लिए मिट्टी में पनीरी, डालते हैं, हाँ तो जी। उस टाइम पे हमें मतलब स्टार्टिंग के लिए क्या क्या चीज हमें यूज कर लेनी चाहिए ताकि मेरा बीज मतलब एक फर्स्ट क्लास तरीके से निकल के आ जाए? तो मैं आपको एक्चुअल में जो है, वैसे जो वीडियो जो है अपना मंजीत सिंह जज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे अभी हाँ हम जी, वीडियो जो अपलोड कर देंगे। तो आपने बीज उपचार के लिए क्या करना है, अब आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। एग्री जी ह्यूमिक 5 ml और प्रोटेक 10 ग्राम, इन दोनों को बीज को अच्छी तरह से लगाने के बाद में जो है आप जो है इनको मल के अच्छे से, इसके अंदर जो है जितनी एग्री ह्यूमिक डालेंगे उतना ही हमने पानी डाल के जो है इसको बीज को अच्छे से लगा देना है, बीज को कोटेड कर देना है और उसको छाया में सुखा देना है। उसके बाद में आप बिजाई कीजिए, बहुत बढ़िया जो है बीज उगेगा। बीज में जो फंगस रोग होगा वो भी आपका कवर कर जाएगा ये। उसके अलावा जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होगा। नॉर्मल बीज में जो है 70-75 बीज निकलते हैं 100 में से, तो इसको यूज जी। करने से 90-95 बीज जो है हमारे खेत में उगेंगे और जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होगा, और जो है पनीरी उगेगी बहुत बढ़िया तरीके से। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद तो सर। अभी जो है ये वीडियो जो है ये हमारा चैनल है मंजीत सिंह जज के नाम से, और बहुत सारी और भी हम प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जानकारी, खेती बाड़ी से हेल्थ के प्रोडक्ट के रिजल्ट, खेती बाड़ी के रिजल्ट इस यूट्यूब चैनल पे हम टाइम टू टाइम चढ़ाते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को भी वहां पर देख सकते हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज आपसे बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लगा, और जो है आपने बहुत ध्यान से जो है मीटिंग को देखा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। आज की मीटिंग को हम इसी के साथ में समापन करते हैं।